अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं बजट स्पेशल 92 न्यूज़ HD पर। नाज़रीन, बजट की तैयारी ज़ोरों शोरों पर। 2024-25 का बजट सेशन भी कॉल कर लिया गया है। जुमे को दोपहर के बाद तकरीबन 4 बजे सेशन कॉल होगा और आइंदा हफ्ते बजट पेश करने का बताया जा रहा है। शायद 12 तारीख को वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर हैं। एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी उनके साथ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उनके साथ हैं और बहुत से कहा जा रहा है कि 13 जो है MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन किए जाएंगे और बहुत से शोबों में पाकिस्तान ने चीन को दावत दी है कि वो सरमायाकारी करें इस पाकिस्तान में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर टॉयज़ है, लेदर, टेक्सटाइल और बहुत से शोबों में, और सेल फोन्स की भी फैक्ट्री लगाने को उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पे JVs करें। एक कोशिश जो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि रंग लाएगी और अगर बाकायदा सरमायाकारी की जाती है यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि अब कर्ज़ों का वक्त ख़त्म हो चुका हुआ है और सरमायाकारी के लिए ही वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक जो है वो इतने बड़े वफद के साथ इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ दोबारा जाएंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी का मेन स्टे है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बेसिकली हुकूमत से मांगी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी सनती स्पेयर पार्ट्स जो टेक्सटाइल की हैं, जो रंग इस्तेमाल होते हैं, केमिकल्स और गैस जनरेटर्स, इन पर 0 ड्यूटी का उन्होंने मुतालबा किया है और भी और कपास की ड्यूटी फ्री दरामद को जारी रखने की भी दरख्वास्त उन्होंने की है और वैल्यू चेन तक एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम की तौसी और तेज़ तर करने की दरख्वास्त दी गई है, ताकि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम जो है रिफंड्स की भी अगर अदायगी टाइम पर होती रहेगी तो उनको परेशानी नहीं होगी। और जो सूती धागा जो इंपोर्ट होता है उस पर भी 2% तक कम करने की गुजारिश की है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम हर साल बजट से पहले देखते हैं नाज़रीन के एप्टमा का जो है बाकायदा एक दरख्वास्त भी आती है, अपीलें भी आती हैं हुकूमत से, और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से पाकिस्तान से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उनमें बहुत कमी होती जा रही है। एक टाइम था कि पाकिस्तान ट्रॉफीज़ उठाया करता था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, गारमेंट्स में, लिनन में, टॉवल्स में। इसके बावजूद कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी लगती थी, लेकिन फिर भी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं बहुत यूरोप और अमेरिका में मकबूल भी थी और अभी भी कुछ एक्सपोर्ट्स होते हैं, जिस तरह डेनिम के जो बड़े नाम हैं ट्रेडमार्क्स, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे नाज़रीन तो आपसे अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ जी। मेरे साथ एजाज खोकर साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। मेरे साथ शाहिद सत्तार साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा। शाहिद सत्तार साहब, आपके आगाज़ करना चाहूँगा। हम हर साल देखते हैं बजट में
आप लोगों की तरफ से दरखास्तें जाती हैं, अपीलें जाती हैं और कंसेशंस मांगी जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कितनी मानी जाती हैं, कितनी नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ खातिर खा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा नहीं हो रहा पिछले काफ़ी अरसे से, और इसको हम मेन स्टे कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का, और बड़ा पोटेंशियल हुआ करता था, और इंटरनेशनल मतलब ऑफ कोर्स यूरोप, अमेरिका से ट्रॉफीज भी उठाते रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। तो अब क्या वजह है शाहिद सत्तार साहब, क्या आपको मेन रीजन क्या लगती है? लेकिन जी, सबसे पहले तो आपका नैरेटिव ही गलत है। हम कोई कंसेशन नहीं मांगते, हम अपना जो है नॉर्मल लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पैसे खींच के आप सोशल ऑब्लिगेशंस अपनी पूरी करें। बिजली के रेट हम चाहते हैं कि जी अब बगैर क्रॉस सब्सिडी के हमें दिए जाए। हमारा जो एनर्जी का मामला है वो तो आप समझते ही हैं कि हम चाहते हैं कि रीजनली कंपेटिटिव हो, कॉस्ट से कम ना हो, लेकिन कॉस्ट हम अपनी अदा करें। हम दूसरों की कॉस्ट कैसे अदा कर सकते हैं? सही। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है 22% है, और बाकी ममालिक में जो हमसे कम्पीट कर रहे हैं 5-6% पे चल रहा है। तो कैसे सनत चलेगी? वर्किंग कैपिटल ही नहीं अफोर्ड कर सकते, 22% पे कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? तीसरा ये कि जो सेल्स टैक्स रिफंड्स हैं, जो हमारे ही पैसे हैं, जो हुकूमत के पास जाते हैं, जिसको वापस करना होता है उन्होंने, वो भी नहीं कर रहे हैं और टाइम पे भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो इस तरीके से तो मामला, आप एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो कि इस वक्त $16 बिलियन के करीब इस साल खत्म होगा, ये भी हम कायम रख सकें तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें एजाज खोखर साहब फर्दर लाइट शेड करें कि मेरे हिसाब से तो जब तक अपनी पॉलिसीज गवर्नमेंट ठीक नहीं करेगी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। बल्कि मैं उल्टा ये भी कहना चाहता हूं कि बेतहाशा लोग बेरोजगार हुए हैं पिछले 1-2 साल में, टेक्सटाइल सनत से जो हम नहीं चल सके। उसके बाद जो आइन और जो टेक्सटाइल सनत बंद होने जा रही है, ये आपकी एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट करेगी, इसलिए हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। शाहिद सत्तार साहब, एक वक्त था कि हम सुन रहे थे कि फैसलाबाद में आपको डबल शिफ्ट चलानी पड़ रही थी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल डबल शिफ्ट नहीं जी, हमें 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में चलते थे, ईद पे भी छुट्टी नहीं होती थी, और उसके अलावा वर्कर ही नहीं मिलता था। मतलब कि इतनी ज्यादा हमारी एक्टिविटी जनरेट हो चुकी थी कि हमें लोग नहीं मिलते थे काम शायद साहब, ये कितनी पुरानी बात होगी? 2 साल पहले, 2.5 साल, 3 साल पहले? 2 साल 2.5 साल पहले। तो ये 2-2.5 साल में इतना सी चेंज के अब जो मिलें, जो 24 घंटे 24/7 चल रही थी, वर्क फोर्स अवेलेबल नहीं थी, अब वो बंद होने की नौबत में आ गई है। मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब समझ आती है कि जी 8-8 साल, 10-10 साल लग जाते हैं किसी इंडस्ट्री को बंद होने में या कमज़ोर पड़ने में, बट दिस इज एक टाइम हमने वो भी देखा था कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यहाँ से जो है वो चली गई थी, बांग्लादेश भी चली गई थी। हमारे बहुत से टेक्सटाइल इंजीनियर्स वहाँ पे एम्प्लॉय हुए, वर्कफोर्स उनकी अपनी थी, बहुत चीप भी थी, लेकिन वो उस पर एक टाइम लगा था। लेकिन ये तो 2.5-3 साल में, मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर क्या हो सकता है इसमें? मतलब क्विकली शाहिद सत्तार साहब बताएं, फिर मैं एजाज खोखर साहब की तरफ जाता हूं। सर जी, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो आपका ये है कि जी आपने एनर्जी के रेट्स दुनिया से निराले कर दिए, 2-2.5 गुना कर दिए। उसके बाद आप सेल्स टैक्स नहीं देते, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा कर दिया, और उसके बाद हमारे यहाँ जो टर्नओवर टैक्स है, ये एक ऐसा टैक्स है जो कि आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। तो एक्सपोर्ट्स में आप टैक्स नहीं लगा सकते। अगर आप एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाएंगे तो आप नॉन कम्पिटिटिव हो जाएंगे, आप प्राइस कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी सूरत में एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल, वेरी राइट। एजाज खोखर साहब, आपने शायद सितार साहब की गुफ्तगू सुनी, और क्योंकि आप रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं, क्या इस दफ़ा क्या मतलब, अगर आप तो एक तो कंप्लीट फिनिश्ड आइटम दे रहे हैं, यान अभी भी इंपोर्ट हो रहा है ये कपड़ा बनाने के लिए या गारमेंट्स बनाने के लिए, और कॉटन जो कि एक टाइम पे जो जितने मिलियन बेल्स आती थी तो हम उसको मल्टीप्लाई करते थे कि ये अब जीडीपी की इतनी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। इज दिस स्टिल गोइंग ऑन, या अब हम भूल जाएं कि वो कॉटन की मिलियन बेल्स और वो हम उसको अब रिलेट कर सकते हैं जीडीपी ग्रोथ के साथ या नहीं? देखिए, शाहिद साहब ने जो बातें की हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हुई है, कोई तो वर्ल्ड वाइड जो चेंजेस आई हैं, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर की, उसने बिजनेस को बहुत हर्ट किया है। जो बायर जितने भी थे पाकिस्तान से ले रहे थे, वो एक स्टेज आ गई कि बिल्कुल उनकी सेल जो है 30% तक चली गई। तो कई वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो अपना उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, मेरा मतलब कि वो काम नहीं कर सकते, उन्होंने डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया और बैंकरप्ट चले गए। तो ये चीज भी है। प्लस दूसरी चीज ये है कि हमारी एक्सपोर्ट, शायद साहब ने जो बात की है ना, हमारी एक्सपोर्ट इसलिए भी कम हुई है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो थी उसको बिल्कुल वॉश आउट कर दिया गया है। इतनी हैरानकुन बात है कि हमारे जितने रीजनल कंट्रीज हैं उनकी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बिल्कुल सेपरेट है, जो सिर्फ टेक्सटाइल अपैरल को देखती है। लेकिन पाकिस्तान में एक अच्छी खासी जब ये टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री बनी, उसमें ग्रोथ आनी शुरू हो गई। लास्ट मुझे अच्छी तरह याद है कि 32 बिलियन 31 और 32 बिलियन तक हमने टच किया ऑल टेक्सटाइल सेक्टर ने। तो अब ये है कि ये डिक्लाइन शुरू हो गया है, और बायर जो है इस वक्त इतना कंसर्न है कि वो हर चीज इंटरनेट पे देखता है, और फॉरेन मीडिया पाकिस्तान की इस एक्टिविटी को बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रेट करते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये भी चीज बिजनेस को हर्ट कर रही है कि जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, बायर अपने ऑर्डर की शिपमेंट इन टाइम चाहता है, लेकिन इस वक्त जो बायर है वो किस्म का ड्यूल माइंडेड है कि मुझे पता नहीं ऑर्डर पाकिस्तान में कर दिया तो शायद टाइमली डिलीवरी ना मिले, इसलिए उसने अपना मेजर पोर्शन जो है अपनी बाइंग का वो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम वहां पे शिफ्ट किया है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको किस एंगल से लेती है, आया सीरियसली लेती है। मैं तो पीएम साहब को तजवीज़ करूंगा कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाई जाए, ताकि एक्सपोर्ट में जो हर्डल आती हैं उनको एकदम से दूर किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो इस वक्त लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट थी उसको भी सस्टेन कर सके। मुझे तो लगता है कि शायद हम लास्ट ईयर का जो फिगर था उसको हम कैच नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से द बेस्ट इसका सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर को फ्रीक्वेंटली ऑन बोर्ड रखे, आपस में सर जोड़ के। एजाज खोखर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहा कि कमी वाकया हो रही है और शायद फॉरेन जो बायर है वो थोड़ा सा परेशान है कि ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स। लेकिन मैंने अभी पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में डेनिम की ब्रांड्स बन रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली पाकिस्तान में वो चीज आपको नहीं मिल रही, वो सारी बाहर जा रही है। तो उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। एजाज खोकर साहब, मुझे क्विकली बताएं, जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा कि अगर यहां से कुछ एक्सपोर्ट्स हो भी रही हैं और अच्छी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि बायर को शायद पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उससे इतना कोई मसला नहीं है, हमारे अपने मसाइल हैं, जिस तरह अभी बताया एजाज खोकर साहब ने, शाहिद सत्तार साहब ने, कि पॉलिसी रेट का मामला है, वर्किंग कैपिटल का मामला है, जो आपको एक्सपोर्ट पे रिफंड होता है सेल्स टैक्स का, उसके इश्यूज हैं। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा और आप इतने हैवी पॉलिसी रेट पे बोरिंग नहीं कर सकेंगे तो मामला कैसे चलाएंगे? सर क्विकली बताइएगा, फिर मैं जरा एजाज खोकर साहब से भी इस पे कमेंट लूंगा, शाहिद सत्तार साहब से। जी देखें, इंस्टेबिलिटी हैज बहुत ज्यादा असरअंदाज है। एजाज खोकर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बायर इसी असना में आप देखें बांग्लादेश इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। हालांकि हमारी गिरती जा रही हैं, उनकी बढ़ती जा रही हैं। तो ये इसका सिर्फ हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर से भी ताल्लुक नहीं है, हमारा जो माहौल है हमारे मुल्क का जो बन चुका है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे एक्सपोर्ट्स ना होने में। तो एजाज खोकर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क से एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ सकते। एक्सपोर्ट्स नहीं बिल्कुल सही है। एजाज खोकर साहब, जो बात की अभी शाहिद सत्तार साहब ने, तो इस पर जरा कमेंट कर दें कि ठीक है, यकीनन एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट भी मैटर करती है, लेकिन फिर वो सरवाइव, पहले भी इससे ज्यादा खराब होती रही एनवायरनमेंट्स, लेकिन सरवाइव करते रहे। तो अब ये सिर्फ एनर्जी इनपुट कॉस्ट ही मेजर रोल है, पॉलिसी रेट मेजर हर्डल है, और फिर जो रिफंड्स में डिले है वो हर्डल है, या कोई ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है? जी, एनर्जी। एजाज खोकर साहब। एनर्जी का तो इश्यू जो है वो हमारा लोकल है, हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे। ये जो है यूटिलिटी, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये मैनेजेरियल वीकनेस है, वीक पॉइंट है कि हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। क्योंकि इंडस्ट्री की तरफ हम देखें तो बिलीव यू मी, जो आपने बात की कि कराची लाहौर में डैनम का बहुत ज्यादा काम है, मैं अपने प्रिगमिया के मेंबरों के साथ वेल कनेक्ट हूँ। वो वहाँ पे जो है इस वक्त काफ़ी परेशान है, अपनी फैक्ट्री को 30% कैपेसिटी पे चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 30% कैपेसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी एक्सपोर्ट फिगर को, कि एक्सपोर्ट अगर कम हो रही है तो इसमें वाकई वो जो बात कर रहे हैं कि 30% प्रोडक्शन हो रही है, तो ये चीज़ उसको मैच करती है, उसको सपोर्ट करती है। तो रहा जहाँ तक तल्लक के प्रॉब्लम का, देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम, स्पेशली जो हमारी 90% एसएमई की फोर्स है, एसएमई इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल बेयारो मददगार खड़े हैं। गवर्नमेंट उनको कोई सपोर्ट नहीं दे रही। एक पॉलिसी बनती है, अगर जब वो टैक्स की पॉलिसी बनाएंगे या दूसरी पॉलिसी बनाएंगे की इनपुट होती है, एसएमई की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होती। तो जब तक हम अपने एसएमई को नहीं सुनेंगे, जो कि 90% आपकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं, शायद पाकिस्तान आइंदा साल भी जो है वो भी क्राइसिस में गुजरेगा। तो इस वजह से इसका सबसे आसान हल है कि हमारा जो इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि ग्राउंड रियलिटी की जो प्रॉब्लम है वो हम उनको बताएं और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनानी है वो बनाई जाए। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त स्वाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आपस में वो लगे हुए हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इंडस्ट्री इज टोटली अनफोकस्ड। तो जो मेन आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंडस्ट्री है, अगर वो इस वक्त आउट ऑफ फोकस रहेगी तो कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी? एक्सपोर्ट कम होने का मतलब सीधा सीधा है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शुरू हो रही है। कराची में देखिए, लाहौर में देखिए, हर जगह अब ये जो स्ट्रीट क्राइम है ये पीक पे जा रहा है। तो इसको बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री चले, हम उन लोगों को रोजगार दें, और ये जो चीना चीनी है, जो
इस वक्त इवल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो पॉजिटिव होके अपने काम पे जाएं, वहां से अर्न करें, फैमिली को सपोर्ट करें। दिस इज माय इंटेंशन। तो हेलो जी अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त, वैसे एजाज खोखर साहब आपने बीच में पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे दी कि काम करे। बिल्कुल, शायद सत्तार साहब एक चीज, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो कि बेसिकली डायरेक्ट कंपटीशन में हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और उसमें इंपोर्टर्स भी हैं। टेक्सटाइल में शायद अभी कुछ आ गए हैं, तो वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर असरअंदाज हो जाते हैं कि जी हमें ये कंसेशंस चाहिए, हमें हर हाल में आप ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। कोई कंसेशन नहीं मांग रही इंडस्ट्री। नहीं सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल सर, नहीं मांग रही, कोई कंसेशन नहीं मांग रही सर। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि जी इन इंपोर्ट्स पे आप कर्ब्स लगा दें, इनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ा दें ताकि हमारा कंपेटिटिवनेस जो है वो बढ़ सके। मैं ये बात कर रहा हूं कि एज सच टेक्सटाइल को भी, सेक्टर को ऐसा कोई फियर है कि कोई कंपेटिटिवनेस, ऑफ कोर्स इंटरनेशनली आपने कंपीट करना है एंड यू नीड टू हैव यू नो सम रिलीफ, खासतौर पर इनपुट्स में, जिस तरह बिजली और गैस हो गई, फिर पॉलिसी रेट की आपने बात की, ये आप डिमांड ही कर रहे हैं ना, यू आर आस्किंग फॉर इट एंड दे यू डिजर्व इट। हम ये कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, हमें हमारी जो कॉस्ट है उसके मुताबिक हमें चार्ज किया जाए। आप सोशल ऑब्लिगेशन के घरों को बिजली सस्ती देनी है या गैस सस्ती देनी है, वो इंडस्ट्री से लेके उधर मत दें, आप इंडस्ट्री को तो चलने दें। अगर कोई बंदा रोज बेरोजगार हो जाता है तो वो बिजली 2 रुपए की है या 10 रुपए की, वो बिल अदा कर ही नहीं सकता। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी गलत है कि इंडस्ट्री को टैक्स करके, इंडस्ट्री से एक्स्ट्रा पैसे निकलवा के बिजली और गैस की मद में आप सोशल ऑब्लिगेशन पूरी करें, ये मुनासिब नहीं है। सही, लेकिन शायद सत्तार साहब, अब जो आपने डिमांड्स या जो आपने हुकूमत के सामने रखी हैं पॉलिसी इश्यूज, इसमें आपको लगता है कि उनके पास इस वक्त इस बजट में कोई रूम है? कैन दे अकोमोडेट? देखिए, नहीं, आप बजट में रूम की बात क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये कि मुल्क सारे को आप बंद कर दें, सबको बेरोजगार कर दें कि जी बजट में रूम नहीं है। ये आप अपना खर्चा कम करें, आप मिनिस्ट्रियां कम करें, आप जो बेतहाशा आपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं उनको खत्म करें, लेकिन आप जो अपनी सोशल ऑब्लिगेशन है खुद पूरी करें। आप ये क्या कि आप इंडस्ट्री को ही बंद कर देंगे? नहीं, मैंने सर ये नहीं कहा था कि रूम नहीं है। मैं पूछ रहा था कि कैन दे कैन डू इट ना, मैं वो बात कर रहा हूं। उसमें देखें उसमें आपको इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि अगर आप रेट मुनासिब रखेंगे तो खपत बढ़ेगी, अगर आप रेट इस हद तक ले जाएंगे तो खपत कम होगी। मैं आपको बताता हूं कि पिछले साल की निस्बत बिजली एप्टमा के मेंबर्स में 70% कम इस्तेमाल हो रही है। 70% ड्रॉप है कंजम्पशन में। वो 70% कंजम्पशन में ड्रॉप है तो आप अंदाजा करें कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे। That's a big number। इजाज खोखर साहब, ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आपने भी बताया है कि मतलब जो कुछ कर रहा है वो अपने तहीं लगा हुआ है, लेकिन वहां पे भी आपने कहा कि जो आपकी जिसके साबिक आप चेयरमैन रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एसोसिएशन के, उनसे आप राब्ते में हैं, वो भी परेशान हैं। लेकिन ये अगर बता रहे हैं जिस तरह शायद सत्तार साहब कि 70% कंजम्पशन कम हुई है टेक्सटाइल सेक्टर में बिजली की, तो इट मींस के ना करते भी 40 to 50% तो फिर इंडस्ट्री बंद हो गई होगी अब तक। एग्जैक्टली, देखें ये एक सीधा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि इंडस्ट्री देखें 70% अगर इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी बंद कर देती है
तो सीधा सीधा इंडिकेशन है कि ना आपकी एक्सपोर्ट रेमिटेंस आ रही हैं और प्लस जो आप लोकल टैक्सेस दे रहे थे प्रोविंशियल, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है। और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, पाकिस्तान शायद एशिया में वो पहला मुल्क है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के लिए या काउंट करने के लिए देयर इज नन ऑफ एनी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट। तो हमारे यहाँ किसी को फिक्र नहीं होती क्योंकि डिपार्टमेंट ही नहीं है जो आपको फिक्र दे कि भाई इस साल इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, अगले साल इतनी हुई है, पिछले सालों में इतनी हुई है। यूरोप वगैरह दूसरे मुल्कों में अगर 0.1% की प्लस और माइनस होती है तो भुंचाल आ जाता है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, क्यों हुई है, लोग गवर्नमेंट तक हिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा है ना बांसुरी ना बाजा, वो बिल्कुल किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, इतने डिपार्टमेंट बनाए हैं, व्हाई नॉट दे बिल्ड अप ए डिपार्टमेंट हु कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक तो चीज है। दूसरी चीज है, मैंने जो बात की, आई बिलोंग टू सियालकोट। सियालकोट पूरा जो है एक डिफरेंट सिनेरियो का शहर है। यहाँ की जो डायनामिक है एंटायरली डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान के दूसरे शहरों के निस्बत। सारी फैमिली बिजनेस है, एसएमई बिजनेस है। यकीन करें कि इतना जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, मैं दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बेची, अपनी जमीनें बेची और वो बैंक को अपना लोन वापस कर रहे हैं कि हम कमा ही नहीं सकते। सर, नोबडी कैन अर्न मनी के 20% अगर आप कमा के बैंक को दोगे, खुद क्या करोगे? इतना पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं कि जो आपको 5 से 10% प्रॉफिट दे। तो हाउ दे कैन पे टू द बैंक 20%? तो ये एसएमई के लिए अब एक ही सोल्यूशन रह गया है कि जो उनके टैक्सेस, सेल टैक्सेस, रिबेट दूसरे पड़े हैं, ये अगर हमें, शाहिद साहब ने कहा ना, हमें वाकई इस वक्त हम कोई इंसेंटिव नहीं डिमांड कर रहे। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे पैसे जो हैं वो हमें टाइमली मिल जाएं ताकि हम अपना सर्कल चलाते रहें। इसके लिए उन्होंने फास्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, लोगों को थोड़ी जान में जान आई कि विद इन शॉर्ट टाइम उनको उनके रिफंड मिल जाते थे, लेकिन वो भी बंद हो चुका हुआ है। तो ये अगर 5-6 महीने सेल टैक्स की अमाउंट गवर्नमेंट अपने पास रखती है, एज ए इंटरेस्ट फ्री वो एंजॉय कर रहे हैं, हाउ द इंडस्ट्री कैन डेवलप, हाउ दे कैन फ्लरिश। तो इसमें चीजें हैं कि शॉर्ट टर्म वेरी क्विकली जो है इस वक्त सोचने की जरूरत है। हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है क्योंकि कस्टमर अगर पाकिस्तान से मूव करता है तो 4-5 साल के बाद शायद वो वापस आ जाए, इमीडिएटली वापस नहीं आता क्योंकि वो जिस जगह गया है, जिस कंट्री में गया है, वहां पे वो अपना 4-5 साल का प्लान सामने रख के उनसे प्राइस नेगोशिएट करता है और उसके बाद वहां पे सेटल हो जाता है। शायद ही वी आर लकी कि कोई कस्टमर वापस आए। तो इस चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। हमने तमाम टेक्सटाइल जितना सेक्टर है, तकरीबन टेक्सटाइल में 12 डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्री है, तब जाके टेक्सटाइल बनता है। तो उन तमाम की डिमांड है कि हमें 0 रेट कर दिया जाए फॉर 1 or 2 ईयर, ताकि नो पेमेंट नो रिफंड इस चक्कर से निकले और आपकी तमाम कैपिटल जो है लोग अपने कारोबार में लगाएं। कारोबार में लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये सारी चीजें जो है एक चीज को एड्रेस करके उसके ऊपर आप देखें कि बैकअप आपका सप्लाई चेन है वो भी अपनी फुल एक्टिविटी पे आ सकता है। तो ये गुजारिश आते हैं गवर्नमेंट से कि आने वाले बजट में एसएमई को सामने रखें। इजाज खोकर साहब, एसएमई 90% सही। इजाज खोकर साहब, आपने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जा सकता है, लेकिन कुछ एलिगेशंस एक्सपोर्टर्स पे ये भी लगते रहे हैं कि वो अपना जो अर्निंग है फॉरेन एक्सचेंज वो बहुत स्लो लेके आते हैं वापस पाकिस्तान में, वो बाहर पार्क कर लेते हैं, बाहर प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। और तो उस हवाले से फिर जाहिर बात है डाटा तो सारा स्टेट बैंक के पास होता होगा, जो नहीं एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अपना प्रॉफिट रिपैट्रिएट वापस पाकिस्तान में नहीं कर रहे,
उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप कि उनको चलें? ठीक है, उनके ऊपर तो कुछ पेनल्टीज लग सकती हैं, ये डिले हो सकता है उनका सेल्स टैक्स रिफंड। वैसे आपने अच्छा मशवरा दिया कि एडवांस टैक्स ले ही ना, ताकि रिफंड का रौला ही खत्म हो जाए। SME है वो तो ऑर्डर टू ऑर्डर अपनी सर्वाइवल करता है ना। अगर उसके पैसे रुक जाएं तो वो तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी उसकी। तो वो तो कोशिश करते हैं कि आज कस्टमर को अगर हमने शिपमेंट की है तो हमें नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में पैसे आ जाए, क्योंकि उनका सर्कल चलना बंद हो जाता है। क्योंकि उनका तकरीबन 30-40% इस वक्त हर एक्सपोर्टर का पैसा रिफंड की सूरत में SBR के पास पड़ा है। तो अगर वही पैसा उसको मिल जाए, जो ये कॉन्सेप्ट है कि वो अपना पैसा बाहर रखते हैं, ये शायद जो बड़े एलीट क्लास है पाकिस्तान की, जो 3-4% के लोग हैं, वो अगर करते हो तो मैं उनके मतलब कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये एक मफरूजा बिल्कुल गलत है। SME के ना अपने ऑफिस हैं बाहर, और ये वो लोग ही करते होंगे जिन्होंने अपने ऑफिस बाहर स्टैब्लिश किए हुए हैं, क्योंकि वो अपने ऑफिस को एक्सपोर्ट करते हैं और वो वहां पे रिटेल करते हैं। तो इस वजह से आई थिंक दैट एलिमेंट इज दी वेरी माइनर, कुछ लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उनको छोटे एक्सपोर्ट। इजाज खोखर, एक चीज और मुझे बताइएगा कि ये अभी जो आपने कहा कि कोई नंबर है आपके पास, मतलब नॉट द एग्जैक्ट नंबर बट लाइक एनी नंबर, कि जी इतना इस वक्त FBR के पास टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर का इतना अमाउंट जो है रिफंड का पड़ा हुआ है, विच यू आर आस्किंग कि जी फौरी तौर पर रिलीज किया जाए, वो अंदाजन नंबर है क्या? जो फिगर आई थी वो 250 से 300 बिलियन रुपीस का है जो इस वक्त ब्लॉक है। तो इतनी अमाउंट गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री एंजॉय कर रही है, वो अपने पास रखते हैं। FBR के चेयरमैन से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एडमिट किया कि आपके 5 माह के पैसे हमारे पास हर वक्त होते हैं। अब देखें, मेरा मतलब वाई ये, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि PM साहब ओनरशिप लें एक्सपोर्ट की, इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करें ताकि ये चीजें फॉस्फेट सिस्टम में आए, रिफंड आए, प्रॉब्लम जो है वो आए, हर्डल जितनी है वो दूर हो। और वो तभी होगा कि PM साहब को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जितने भी मुल्क हैं हमारे साइड पे देख लें, मैं बांग्लादेश की मिसाल देता हूं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अपना एक सीनियर ऑफिसर कनेक्ट किया हुआ है बांग्लादेश गारमेंट एसोसिएशन के साथ। वो उनके साथ हॉटलाइन पे बात करता है और उनका जो प्रॉब्लम होती है PM अश्योर्ड देम कि आपके 24 आवर में ये मैटर एड्रेस होगा। अब पाकिस्तान की तरफ में आऊं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्ट्री कॉमर्स ने अभी नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, जो शायद 23 अप्रैल को बना था, अभी तक उसकी पहली मीटिंग नहीं हो सकी। तो यू कैन असेस द इंटरेस्ट, वेयर इज द इंटरेस्ट, दैट्स मीन दैट इज ओनली फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि भाई उसको क्या करना है, ये चीजें करनी है। मैं समझता हूं इनको एक हमें और कोई नहीं, सिर्फ 1 महीने में 2 घंटे दे दें, ना सुने ज्यादा, इनके पास है सारा। जस्ट गिव अस 2 आवर इन अ मंथ टू लिसन ऑन द टेबल, और ये सारी चीजें आई अश्योर यू तो विद इन 6 मंथ एड्रेस होनी शुरू हो जाएगी। देखें मेरा हो जाएंगी। देखें मेरा मतलब ताली एक हाथ से नहीं भाई थी। गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं? सही, हमारे प्रॉब्लम तो एड्रेस करें कि जो पे बात मसाइल सर ऐसे हैं कि एक टेबल मीटिंग में सॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीजें कोई ऐसी, वही अगेन मैं कहूंगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इन लोगों को समझ नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटी की बात है। अपनी प्रायोरिटी को रीएडजस्ट करें, उसको प्रायोरिटी देखें कि विच इज दी सेक्टर है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। तो ये चीजें हम अगर नहीं करेंगे, अगर हमारी एक्सपोर्ट इस दफा रिड्यूस होती है तो अगला साल तो मैं इसको देख रहा हूं कि शायद 2024 से भी ज्यादा टफ होगा, 2025। उसको कैसे हैंडल करना है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उसके ऊपर हमें बैठ के आपस में साथ जोड़ के प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज खोखर साहब आपके वक्त का और शाहिद सत्तार साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यकीनन चैलेंजेस बहुत सारे हैं और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर जहां से आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, और कहा यह जा रहा था कि इस दफ़ा चावल की बहुत अच्छी एक्सपोर्ट गई है और वो कोई उनकी अपनी एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की शायद इतनी कोई उसमें मदद शामिल हाल नहीं थी, लेकिन ये एक वाहिद सबसे आसान जरिया है फॉरेन एक्सचेंज कमाने का, पाकिस्तान में लाने का, और इस पे यकीनन हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।